परमेश्वर की प्रेरणा से ईश्वर की वाणी है उनके अंदर में, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से उसमें चौपाइयां हैं और परमात्मा के बारे में उसकी महिमा है। उस एक की ही सारी महिमा है। जो भी महिमा है वो ना आपकी महिमा है ना मेरी महिमा है। वो महिमा किसकी है? उस एक की ही महिमा। वो इतना ऊंच से ऊंच है, उतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, हर चीज में वो नंबर 1। आप देखो तो हम लोग कौन है? उसी परमेश्वर जो सबसे ऊंच से ऊंच है, उसके हम अंश हैं। आज इतना बड़ा वंश हो गया, सारा संसार देखो कितनी जनसंख्या हो गई, भांति भांति के मजहब धर्म ब्रांचेज हैं, लेकिन सभी ब्रांचेजों का जो मूल है, निकली कहां से ब्रांचेज? तने से, जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन, पुरातन, सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट, प्राचीन भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये भारत कौन है? ये पर्सनैलिटी है। बाबा आदम, बीबी हवा भी बोलते हैं। बाबा आदम के साथ बीबी हवा का नाम जुड़ता है। जैसे हम हमारे सनातन धर्म में प्रजापिता ब्रह्मा के साथ जगत की जो माता है उनका नाम जुड़ता है। ठीक ऐसे आप ईसाई में जाएंगे तो उसमें वो बोलते एडम और ईव बोलते हैं। जैन धर्म या और में जाएंगे तो महावीर और महावीर नहीं बोलते हैं। तो सब अपने अपने जो उनके जो पूजनीय है, श्रेष्ठ है उनकी दृष्टि में, जो कुछ अच्छा करके गए, समाज को कुछ समय के अकॉर्डिंग कुछ नया कुछ दे कर गए। जैसे जंग लग जाता है तो जंग को उतारा जाता है ना, कपड़ा मैला होता है उसको धोया जाता है। ऐसे ये जो जितने भी धर्म पिता हैं वो सब क्या करके गए? समय के साथ रिपेयर करके गए। समाज में कोई जो गिरावट आ जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति आता है, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। तो वो अपना विचार देते हैं, शिष्टाचार करते हैं। उसमें वाद विवाद की बात नहीं है। लेकिन जो थर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, जो फोर्थ क्लास होते हैं, जिनको अपनी बुद्धि तो होती नहीं है, वही लोग क्या करते हैं? उनको लोग भड़का देते हैं और रास्ते से भटका देते हैं। तो वो फिर जो रास्ते से भटक जाते हैं वो विरोध करते हैं। समझ में तो आती नहीं उनको, बस सुनी सुनाई बातों से जो परमेश्वर का जो कार्य है उसमें विघ्न डालते हैं। कुछ सुना होगा ना आपने, जब ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, असुर लोग क्या करते थे? उस यज्ञ को सफल नहीं होने देते, कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करते थे। उनको मालूम है कि यदि ये अपने यज्ञ में सफल हो गए, अर्थात इनका तीसरा नेत्र खुल गया, तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए दुर्योधन, दुशासन जैसे लोग हैं इस धरती पर, बहुत बुद्धिमान लोग, जिनके बोलते माँ बाप भी अंधे थे। तो जो माँ बाप अंधे होते हैं, सोचने वाली बात है, इसमें कोई इसको उल्टा लेना नहीं चाहिए। मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, जो बयान कर रहा हूं उस बयान को स्वीकार करो या ना करो। मैं हूं, आप हैं। सबके विचार इस धरती पर हैं, सबने अपने अपने विचार दिए। तो भाई जो जिनका विचारों का जो प्रसारण हो जाता है, प्रचार हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है, तो उनके कितने फॉलोवर हो जाते हैं। तो ये तो प्रचार प्रसार करने से किसको क्या फायदा होता है, ये भी आप सोचिए ना। हम भगवान का नाम का प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं कितने सालों से, भारत में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों है? इतना शोरगुल क्यों है? इतना शोरगुल क्यों है? सोचिए, ये तो वॉइस पॉल्यूशन है ना, ये तो बहुत बड़ा खतरा है ये। जितने और जो है आपके जो विकार हैं, उनसे ज्यादा कौन सा है विकार है सबसे ज्यादा? ये जो बोल बोल हो रहा है, विस्तार 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 हो रहा है ना, तो इससे क्या होता है? सभी लोग विस्तार कर रहे हैं। तो जब भाषा भाषा से टकराएंगे, अपने विचारों का टकराव होगा, तो बताओ क्या होगा भाई जी? महाभारत होगी नहीं होगी? तो ये महाभारत कोई भगवान करवाते हैं क्या, या शैतान करवाते हैं? लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश, ये जैसे हमारा घर है, संतोष माता जी का एक घर है, और मैं इस घर का वासी हूँ। मेरा भी इसमें एक कोना है, एक संतोष का कोना है, एक मेरा कोना है, और दो जो कोने बचे वो बच्चों के कोने हैं। तुम अपने घर में आराम से रह रहे। हमको पता चला भगवान आए तो हम निकले उधर से बाहर। अच्छा भगवान आए तो चले हम, जैसे आप लोग भी चले।
आप भी तो चले होंगे ना भगवान के लिए, माउंट आबू में भगवान आए हैं, सालों साल उनका कार्यक्रम चला। तो बात आती है, आए तो आके करके क्या गए। और आप लोग जो इतना उनका नाम ले रहे हैं, उनके फॉलोअर हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ, बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला। जो ब्राह्मण नहीं भी है वो भी ब्राह्मण बनने चल दिए। जैसे मैं हूं, तो मैं चल दिया, तो मैं किस लिए गया वो मेरा मैटर है। आप लोग किस लिए गए आपसे पूछा जाएगा सभा में। जब एंट्री होगी आपकी, नहीं पास ऑन तो होना है ना, यही बैठे रहोगे आप। यहाँ से तो नई दुनिया में जाना ही है ना, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया, कितनी दुनिया है आप लोगों की। तो अपनी अपनी दुनिया में जाएंगे नहीं आप लोग। जो जैसा होगा उसको उस सेक्शन में भेजा जाएगा। इसमें वाद विवाद नहीं किया जाए। यदि 12 शाखाएं हैं तो 12 शाखाओं को काट करके अपने अपने स्थान पे भेज दिया जाएगा सबको। तना तो रहेगा ना। तना का तो विनाश नहीं होता है, ना जड़ का विनाश होता है, ना बीज का विनाश होता है। विनाश तो शाखाओं का भी नहीं होता है। कोई भी चीज का विनाश नहीं होता। ये आप लोगों की भाषा में है कि उसका विनाश, आप लोग समझते हैं उसका विनाश हो गया, लेकिन वास्तविक विनाश की बात जो है अध्यात्म जगत में होता है बुद्धि का विनाश। जब ज्यादा बुद्धि मिल जाती है, कोई ज्ञान किसी को मिल गया मान लो थोड़ा सा, तो वो क्या बन गए, सब व्यापारी बन गए। जिसके लिए बाबा ने माउंट आबू की वाणी बोला, हल्दी की गांठ मिल गई तो क्या बन गए, सारे पंसारी बन गए। नहीं, क्योंकि ठीक है पंसारी बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम पंसारी बने हो इतने सारे, तो तुम्हारा जो वो ब्राह्मण चोटी बाप कहाँ है। तुम ब्राह्मण बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ब्राह्मण चोटी जो माँ बाप है वो कहाँ है। वो फिर बंगले झांकने लगते हैं कि वो तो शरीर छोड़ के चले गए। कौन, दादा लेखराज जी, माता जी ओम राधे। अच्छा, वो शरीर छोड़ के चले गए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, सब जाना ही होता है। जिसको शरीर है तो उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है एक दिन। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। फिर 18 जनवरी को रोना धोना क्यों। 24 जून को पब्लिक को बुला बुला करके मम्मा मर गई है, आ जाओ भोग खा लो, बाब हमारे पिताजी चले गए हैं, 18 जनवरी को आ जाओ ब्रह्मा भोजन कर लो। ये कर्म कांड, ये किसने बोला कर्म कांड करने, दादा लेखराज जी ने बोला था या शिव बाबा ने बोला था कर्म कांडों में फंसो फंसाओ, भोग लगाओ। जो मर गया तो मर गया, वो भोजन करने आएगा क्या। वो तो आप ही भोजन करते हो ना, अपने तृप्ति के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए। जीते जी तो उसका सम्मान किया नहीं, जीते जी तो अपने माँ बाप को पहचाना नहीं, और बाद में उनका श्राद्ध करो, पिंडदान करो, ये करो वो करो। तो इससे करने से क्या होता है। ये परंपरा कहाँ से चली, शिव बाबा ने परंपरा चलाई या आप ब्राह्मणों ने चलाई। बुद्धिमान ब्राह्मण है, बुद्धिमान ब्राह्मण माने ब्राह्मण है बुद्धिमान। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो आप कुछ नहीं, नहीं, वो ब्राह्मणवाद और ये हिंदूवाद नहीं, इन बातों में नहीं जाना चाहिए। इससे ये बॉडी कॉन्शियस की बात है, इससे थोड़ा परहेज रखना चाहिए। तो यहाँ परमेश्वर को आपको ब्राह्मण 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 आप सोचिए, अरे ब्राह्मण की बातें इतना फैला रहे हो तो क्या क्षत्रिय का योगदान नहीं है समाज में। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, जिसको हम वैश्य समाज बोलते हैं, तो क्या उनका भगवान नहीं है। भगवान उनका उद्धार नहीं करेंगे, भगवान केवल ब्राह्मणों के उद्धार करेंगे। चलो अच्छी बात है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ब्राह्मण क्या बनाएगा, ब्राह्मण से ज्यादा कुछ बना नहीं सकता। नहीं, अपना गुण दे देगा, अपना थोड़ा ज्ञान व्यान दे के अपने मोटिवेशन करके उसको अपना बना लेगा। आप हमारे भाई हो, मीठा मीठा, सिख धर्म में आगे तो वेलकम है, ईसाई धर्म में आगे वेलकम है, मुस्लिम धर्म में चले गए वेलकम है। तो दूसरे दूसरे धर्मों में ट्रांसफर होना क्यों, अपने धर्म में रहना है। हमको ब्राह्मण बनने की जरूरत क्या थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो ब्राह्मण नहीं भी है, कोई भी कैटेगरी का, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दलित है, कोई भी है, तो सभी लोग वहां गए। इस्लाम धर्म के भी लोग गए, सिख धर्म के लोग भी गए, आर्य समाज में कहा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में, वहां सभी मजहब के लोग, सभी धर्मों के लोग मैंने देखा, आप लोग भी देखा होगा। तो किस लिए गए थे हम, मन नर से नारायण बन। देखिए भाई जी, प्लीज अटेंशन दीजिएगा।
क्योंकि मेरी जो जो वाणी जो निकल रही है ना अंतर मन से, मैं क्या बताऊं, सागर है ना, तो जैसे नदियां गिरती हैं कितना शोर करती हैं, कहाँ कहाँ से आती है सारा की कचरा लेकर के दुनिया भर का, तो सागर में गिरती है। आप सोचो, कल्पना करो, आप कहते हो सागर बाप है वो सारी कचरा सागर, दुनिया भर का कचरा पॉल्यूशन सागर में चला जाता है। इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि जो आसमान में जो बादल हैं काले काले दिखते हैं आप, तो वो सब पॉल्यूशन कहाँ जाता है, आसमान में चले जाता है धरती से भाप बन करके। आप लोग जो भी सोचते हो करते हो वो सब जाता है ना कहीं वाइब्रेशन होता है उसका, साइंस के साधनों से सिद्ध हो ही गया है, इसमें क्या बात पता है। तो गीता माता की बात आती है और गीता पुत्र की बात आती है। तो हे ब्राह्मणों, आप आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ भूषण है, नो डाउट। क्यों? अपने अंतर मन की बात बोल रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बनावटी बात लिखा पढ़ी की बात नहीं है यहाँ पर कि जी मैंने कोई किताबी ज्ञान है तो ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों से और शंकर कुमारी मुरलियों से, या इनका ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कैसे हो जाएगा? जो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, तो कुमारियों का ज्ञान होता है क्या? संपूर्ण ज्ञान होता है कुमारी को या कुमार को? बोलिए, ये तो घर ग्रस्त का ज्ञान है ना। घर ग्रस्त में कीचड़ में रह के भी कमल फूल समान जीवन कैसे जिए, उसी के लिए तो न्योता दिया था ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आप लोगों को। मेरे को भी मिला, मैं भी गया, 7 दिन का कोर्स किया। जून के महीने में मम्मा का जो दिवस आता है 24 जून, उनसे शायद सप्ताह 10 दिन पहले मेरा एंट्री हुई वहां, 10 दिन पहले। और जब कोर्स पूरा हुआ तो मेरे को रूम में बिठा दिया गया, अब आप मुरली सुनने के अधिकारी हैं, आज 24 जून है, ये मम्मा का भोग है। अच्छा भाई, सरस्वती माता, ओह वाह मेरी माँ। अच्छा, ये दादा लेखराज जी है, ये प्रजापिता है, वाह क्या पर्सनैलिटी है इनकी। फोटो देखा, लगा अरे बाप रे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये फोटो। और ये ज्ञान भी नया है, नया तो नहीं है तो पुराना है। बस 94 में आप आ गए, 2-6 साल के बाद ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। सन आए 20 ना मुस्लिम रहे ना ईसा। हमारे फादर हमको बोल कर गए, हम 12-15 साल की उम्र में थे, 13-14 साल की उम्र में, तब ये बात हमारे पिताजी बोले, डेथ कर गए। तो वो बात हमको याद रही। 6 बरस रह गए 94, तो ये 6 साल के बाद दुनिया फना हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, भगवान आए हुए हैं। और ये 5000 साल पूरे हो गए, 2000 साल ये, और 2000 साल से पहले 3000 साल पहले ये भारत स्वर्ग था, ऐसा बाइबल में वर्णन आता है। तो बात टैली हो गई हमारे फादर की, सन आए 20 ना मुस्लिम रहना ईसा। 2000 साल भी चली गई और 2020 भी चली गई। देखो 2020 को भी इतना बरस हो गया। अब ये पढ़ाई कब तक चलती रहेगी माउंट आबू की? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ। तो इसको आके जब लक्ष्य था आप लोगों का लक्ष्मी नारायण बनने का, और हम आपसे पूछ रहे हैं, एक मैं आम इंसान पूछ रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि पर्चे मैंने बांटे ना भाई जी, आप लोगों ने बांटे होंगे पर्चे। तो ब्रह्मा कुमारी के कारोबार को हम ही तो आगे बढ़ाए, हम ही तो 1-1, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया जो भी दिया, गुप्त दान महादान ऐसा हमको बोला गया। देखो ये भी कितनी चालाकी है, ये रावण की चालाकी है। ये मतलब राम है तो राम भी है। तो जब रावण का आपने सुन लिया है, तो कोई राम जैसा बंदा, राम की विचारधारा का, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी उनका धारणा होगी, वो अपना मुख से तो नहीं बोलेंगे ना मैं ये हूँ मैं ये हूँ। धारणा तो अंदर की बात है ना। कोई धर्म कोई बाहर धर्म नहीं है। जो आप लोग निशानियां लेके बैठे ना, शक्ति पीठ है, जो निशानी झूठ नहीं बोलती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो जितने भी तीर्थ स्थान है, वो समझाने के लिए कि आने वाले समय में जो अंतर्मन की जगत की यात्रा है, वो बाहर कैसे विस्तार होता है, और विस्तार कौन लोग करते हैं, किस लिए किया जाता है विस्तार। तो आखिर विस्तार करने वाला भी कोई पाठधारी होगा। तो जो विस्तार करता है, तो फिर वो ऐसा कोई पाठधारी होगा, विस्तार को सार में भी लाएगा, जो हमको इस गीता ज्ञान की सार बात बताएगा, और हमारा आत्मा मुक्त हो जाएगी। इनके आत्मा की मुक्ति की बात है। हम लोग दूसरे धर्मों उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। भाई जो सिख धर्म वाले हैं, तो अपने जाओ, अपने गुरु नानक देव जी के पास जाओ, उन्हीं को बोलो, तुम्हारे वही तुम्हारे पाप काटेंगे। जाओ, वो स्वर्गवासी होंगे तो तुम भी स्वर्गवासी हो जाओ। बगैर स्वर्गवासी होए थोड़ी आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो स्वर्गवास होना पड़ता था। 2 या 3 जन्म सर्प का मिसाल दिया जाता है।
ये मसाल तुम बच्चों का है। तो तुम बच्चों का माने क्या, ये सभी ब्राह्मण, सभी सभी का ये मिसाल है, तुम सभी उसी के जैसे हो, तुम ही अजगर हो, तुम ही बाबा आदम हो, तुम ही परमात्मा हो, सारे परमात्मा हो जाएंगे एक समय पे। परमात्मा तो एक ही होगा ना, जैसे सूरज एक है, धरती एक है, जैसे माता भी एक ही होगी, पिता भी एक होगा। अब ये थोड़ी हम अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ के दूसरों को माँ बाप बनाने जाएंगे। हम अपने माँ बाप होते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। यही मेरा मैसेज है। आप जो है जहां वहीं खड़े रहिए, इधर उधर भागने दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन के संकल्प को विराम दीजिए। मैं कौन हूँ, आप कौन है। तो सबसे पहले ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का तरीका यह था कि पहले आत्मबोध होना चाहिए, जिसके लिए मम्मा की वाणी में आया, पहले ज्ञान आता है, ज्ञान दाता आता है। पूछो ब्रह्मा कुमारी शंकर कुमारियों से, उनके ट्रस्टियों से पूछो, दादा दादियों से विनम्रता से फूलों का गुलदस्ता लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, उनका धन्यवाद करो, शुक्रिया करो। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो भगवान की बंदी हैं, भगवान के बंदे हैं वो। उनसे नफरत नहीं करो। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अर्थात तुम्हारे पास, तुम ज्ञान के सागर के, स्नेह के सागर के संतान हो और तुम उनके पूर्वज हो। वो आपको जो नहीं दे सकते हैं, उनके पास जितना था उतना दिया या नहीं दिया, या उन्होंने लिया। वो लेवता है या देवता है, वो फैसला बाद में होगा। या धरती पे कौन लेवता है और कौन देवता है, कौन वारिस है और कौन लावारिस है। लावारिस माने कि जिनको अपने माँ बाप का ही नहीं पता अभी तक, और रोज गुड मॉर्निंग करते हैं, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, अपने अपने आश्रम में बैठ करके। ब्रह्मा कुमारी की बात बोल रहा हूं मैं, वो हमारी ही तो बेटी है। मैंने तो उनको अपना ही ऐसे समझा कि मेरे समाज की ही बेटी है, मेरी ही किसी अड़ोस पड़ोस समाज के अच्छा कार्य कर रहे हैं, सफेद सफेद है, और संदेश दे रही है कि देश दुनिया का विनाश होने वाला है। तो अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ संदेश मिल गया। लेकिन अब हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि चलिए, तो बताओ ब्रह्मा कुमारी बहनों, जिसको आप गुड मॉर्निंग करते हो, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, तो उनको फिर बोलते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के प्रति बाप दादा की याद प्यार बोलते हैं। और फिर बच्चे भी बोलते हैं आत्मा रानी आत्मा राजा, क्या बोलते हैं, मुझ आत्मा की माता पिता बाप दादा को, मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को, शिव बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा बोलते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं। तो आप कौन हैं, ब्रह्मा पास से पूछो आप कौन हैं, तो बोले हम आत्मा है। अच्छा, शरीर का नाम आत्मा है, ऐसा भी बोलते हैं। अच्छा, शरीर का नाम आत्मा है, ठीक है यार, मेरा नाम शरीर नहीं, शरीर का नाम तो फला फला है, लेकिन मैं इस शरीर में आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये रिट्टा लगा दिया उनको। देखो, अकल और नकल की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो भाई तुम आत्मा हो, ये तुमको किसने पढ़ाया। हिंदुस्तान में आए 7 दिन का कोर्स, तो जिन्होंने तुमको 7 दिन की प्रदर्शनी में ये चित्र बना के समझाया, पढ़ाया, लिखाया, वो कौन भाई था। वो दादा लेखराज जी थे या कोई और था या शिव बाबा थे। ये शास्त्र किसने बनाए, चित्र प्रदर्शनी किसने बनाए। हमने तो सुना सनातन धर्म में चित्र आदि की कोई दरकार ही नहीं है। फिर ये चित्र आदि यहाँ बन करके कैसे आए इंडिया के अंदर, और इंडिया में आने वाला कौन था, उनके सहयोगी कौन थे। उन्होंने ये आपके हॉस्पिटैलिटी अर्थात सद्भावना से मीठा मीठा बोल के, मीठी मीठी वाणी बोल के हिंदुस्तान को क्या बनाना है, जो साहूकार है तो उसको क्या बनाना है, कंगाल बनाना है। तो बना दिया ना कंगाल, किसने, रीचे सिंधीवड़ कैसे बन गए, ब्रह्मा कुमारी जो क्या लेकर आए थे, क्या संपत्ति थी उनकी। तो इस भगवान के नाम पे कितना पैसा ढेला हो गया उनके पास, कितनी जमीन जायदाद, चलो जमीन जायदाद की बात ही नहीं, कितने सारे उनके पास बहन बेटी है हमारी सनातन धर्म से, जो निकल निकल के वहां आश्रम में बैठी हैं। बाबा आएंगे, मम्मा आएगी, बाबा आएंगे, मम्मा चांद सितारे से उतर के आ जाओ, ब्रह्मा बाबा आ जाओ, मधुबन तुमको पुकारे है? देखो, तो मधुबन तुमको पुकार रहा है, तो तुम बाबा नहीं आ रहे तो तुम ही बाबा के पास चले जाओ ना। तुम तो राजयोगी हो, तुम तो शिव बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाते हो, तो शिव बाबा से पूछो ना, बाबा हमारा सिर मोहर कौन है, हमारा जो वारिस है इस देश का, जिसको हम कहते हैं कृष्ण इज कमिंग, कृष्ण इज कमिंग। कितने चित्र बट गए, बिक गए, कितना पैसा आप लोगों ने कमा लिया ये माता पिता बाप दादा के कारोबार को लेकर के।
लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है, आ जाओ आ जाओ। तो हम पूछते हैं आपसे, लक्ष्मी नारायण बन गए? कितने बने लक्ष्मी नारायण? अभी कोई नहीं बना है, अभी कोई नहीं बना है। अरे 90 साल होने को जा रहे हैं और तुमने ये यूनिवर्सिटी खोली, ये किसने, हिंदुस्तान में आप आए तो क्या प्लान लेकर आए थे? कोई तो प्लान लेकर आए होगे ना आप अंदर में, तो वो तुम्हारा प्लान तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारे से, हमारी आत्मा हमसे खुद पूछ रही है, मेरी माँ खुद पूछ रही है कि बेटा बता, तो इनके पीछे पीछे भागा, इन ब्राह्मणों के पीछे, ये ब्राह्मणों की पढ़ाई से तुमको क्या मिला? अर्थात ये तो रावण निकला। ये ब्राह्मण कौन निकला? सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? उसको रावण बोलते हैं ना। 10 विद्याएं थी उसके पास, बहुत विद्वान था, नाना प्रकार की उनके पास विद्याएं थी, ऐसा हम सुनते हैं ना। 10 सिर थे उनके, अर्थात 10 सिर का 10 प्रकार की बातें पलट देते थे, इतने वो वाक पटुता थे उनके अंदर, शास्त्रार्थ करते थे। शिव जी, शिव के परम भक्त वही माने जाते हैं कि वो परम भक्त हैं शिव जी के, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि यही प्रचार है, इससे ज्यादा तो कोई ने प्रचारण किया नहीं, बस फुल स्टॉप लगा दिया तो लोग मानते चले गए कि हाँ शिव शंकर भोलानाथ, शिव शंकर भोलानाथ। तो शिव शंकर भोलानाथ कुछ की तो डायनेस्टी बहुत सबसे बड़ी डायनेस्टी उन्हीं की है कि उसमें तो सभी आ गए, उसमें अंधे अंधे बहरे लंगड़े कुबजे सब आ जाए वहां पे, वहां को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस शिव शिव कर लो, बस ठीक है। लेकिन उनमें धारणा नहीं होती है उनको, उनमें जो शिव के जो भक्त होते हैं उनमें देखोगे धारणा, जो शब्द है ना धारणा, एक बहुत गुह्य ज्ञान है। वो धारणा उनकी अपने प्रकार की धारणा होती है, लेकिन वो लोग माँ को धारण नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते माँ का त्याग को, माँ की तपस्या को। तो यही पिता परमेश्वर का कहना है कि नहीं, 50-50 है ना, आधी आबादी माता की है, आधी आबादी पिताओं की है, अर्थात भाइयों की। तो इसमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इसका जो सम्मान है उसको सम्मान देना चाहिए। गीता का भगवान कौन है? गीता माता बताएगी, ठीक है, आप और हम होते हैं तो। इसलिए सभी पुरुष जो भाई हैं उनको ये आज्ञा नहीं है ज्ञान सुनाने की, उनको पांडव बन के गीता माता की रक्षा करना चाहिए। एक ही तो माता मिली है आपको जन्म जन्मांतर का सिर के बंधन से छुड़ाने वाली, और उनकी ओरली वाणी आप देखते रहे। वो कौन है? वो भी एक माता है ना, समझो वही ओम राधे है, ऐसे समझो। तो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने ओम राधा को प्रैक्टिकल में देखा नहीं, दादा लेखराज जी को मैंने सम्मुख देखा नहीं। दिल में तड़प जरूर है कि आंखों में आंसू भी आ गए कि हम लेट आए, ऐसे ऐसी महान हस्ती होके चले गए और हम मम्मा बाबा से अभी तक हम नहीं मिल पाए। तो हमें क्या मालूम है कि उनकी आत्मा किस रूप में कहाँ आकर के पार्ट प्ले करेगी। बिना नाम रूप देश काल से तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन कोई है जो पहचान लेता है उनको, कोटों में कोई और कोई में कोई, जिसको बोलते हैं हंस तो सभी हैं सभा में, हम इसमें ये नहीं कहेंगे कौवा है। मैं कभी ऐसा अंतर मन में नहीं रखता हूँ, यदि किसी को ऐसा फील हुआ होगा तो भाई वो उसकी अपनी समझ है, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा से मैं समझता हूँ कि आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूँ। लेकिन मेरे को आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन मैं तो अंतर मन से आप सबको स्वीकार कर ही लिया हूँ। आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, काले हो, गोरे हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य है, गणिका है, कुब्जा है, संत है, महात्मा है, मैं आप सबको स्वीकार कर लिया। अब तो मेरे को माफ करो, मैं आप लोगों की पूजा कर रहा हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ भाई। इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? इससे ज्यादा तो मेरे से नहीं हो पाता है।